तो हाय 9 क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 से प्रश्न नंबर 1 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमें प्रश्न दिया हुआ है कि भाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह आकृति मत देखो ध्यान से, क्योंकि तुम्हारी बुक में बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो आकृति कैसे बनाई है भैया मैंने, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने 5 सेंटीमीटर का ना एक वृत्त बनाओ। तो ये बड़ा वाला वृत्त तो डेफिनेटली 5 सेंटीमीटर का है, और छोटा वाला वृत्त जो बना है ना, ये 3 सेंटीमीटर का है। और इन दोनों के जो मध्य बिंदु है ना, ये जैसे इसका नाम रख लेते हैं, मध्य बिंदु का नाम रख लेते हैं पी, और दूसरे वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु का नाम रख लेते हैं क्यू। अब ये पी क्यू जो है ना, इन दोनों के बीच की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, और ये जीवा जो है ना, इस जीवा का नाम भी रख लेते हैं ए और बी। ठीक है, ये जीवा का नाम भी हमने ए और बी रख लिया। अब हमको ना भाई सिद्ध तो ए और बी को ही सिद्ध करना है, पर उससे पहले थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। मैं बोल सकता हूँ, अरे बोल क्यों सकता हूँ सर, ये पी ए जो है ना, ये जो पी ए है ये 5 सेंटीमीटर है। क्यों 5 सेंटीमीटर है? क्योंकि ये बड़ा वाला जो व्रत है ना, बड़ा वाला व्रत, इसकी ये त्रिज्या है। और ये 5 सेंटीमीटर का व्रत है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। तो सर क्या ये छोटा वाला व्रत की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की होगी क्या? क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि छोटा वाला व्रत तो 3 सेंटीमीटर का है। तो ये वाली साइड हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की। कोई दिक्कत? यहाँ तक के तो कोई परेशानी नहीं हो रही मेरे को लगता। और हमको निकालना है, हमको क्या दिया हुआ है, जो आधा दिया है, और ये पूरी की भुजा का निकालना है। देखो भाई, बोलने के लिए तो आप सीधा सिंपल बता सकते हो सर कि ऊपर का 3 है तो नीचे का भी 3 होगा, तो क्या ए भी पूरी 6 है? मैं बिल्कुल कहूंगा सही बात कह रहे हो, कोई दो राय नहीं है कि ये गलत है, सही है बिल्कुल। पर मैथ्स में क्या होता है ना, गणित में लिखकर सिद्ध करना पड़ता है, बस वही चीज सिद्ध करने वाले। बोल के तो मैं ऑलरेडी सिद्ध कर दिया हूँ। चलो लिखते हैं कैसे। सबसे पहले हल में लिखेंगे हम लोग जो चीज आपको दिया है, या आपने निकाले तो दिया गया है, जो हम चीज को देख लेंगे। तो हमको दिया गया है कि जो पी ए है, पी ए का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और ए क्यू का मान कितना है, ए क्यू का मान 3 सेंटीमीटर है। और क्या दिया आपको, पी क्यू का मान, तो पी क्यू का मान आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। बस इतनी जानकारी काफी है। और आपको सिद्ध क्या करना है, जो भी चीज सिद्ध करना है वो लिख देंगे। सिद्ध करना है हमको उभयनिष्ठ जीव है ना, उभयनिष्ठ जीवा, दोनों में ही क्या है, उभयनिष्ठ है वो जीवा। तो उभयनिष्ठ जीवा ए बी जो है, उसको हमको सिद्ध करना है कि उसका मान क्या आएगा। ठीक है, चलते हैं प्रमाण में सीधा। अब प्रमाण में सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इस जीवा को, आप सबको पता है कि पी क्यू जो है एक प्रकार का समकोण बन रहा है। देखो पी क्यू नहीं बोल सकता, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए क्यू और जो पी है ना, ए क्यू पी एक समकोण है। आकृति दिख रही है, हम इसको क्या करना है, समकोण बोल तो रहे हैं, इसको प्रूफ करना है। अगर हम लोगों ने इस क्यू कोण को ना, इस क्यू कोण को सिद्ध कर दिया कि ये एक समकोण है, तो क्या होगा ना भाई, लंब बन जाएगा ये, पी क्यू एक लंब बन जाएगा। और भैया एक रेखा रेखा पर अगर एक लंब खींचा जाए, तो वो लंब ना उस रेखा को दो भागों में बांट देता है, और वो भी बराबर भागों में बांटता है। ठीक है ना, अरे बोल रहा हूँ, बस थोड़ा समझते रहो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी पूरी। तो हम यहाँ पे ना एक त्रिभुज उठा लेते हैं। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं हम ए क्यू और पी। त्रिभुज ए क्यू पी। अब त्रिभुज ए क्यू पी ले लिए। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय से ये तो सिद्ध करेगी कि भाई एक समकोण है कि नहीं। अरे समकोण है कि नहीं सिद्ध तो करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो मान सकते हैं। बोलोगे सर तीनों भुजा का मान दिया हुआ है फिर भी आप बोल रहे हो, तो भैया सिद्ध कैसे करते हैं वो देखिए। अच्छा, सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या लगते हैं कि कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इतना तो पढ़ रखा है सर हमने, कोई दिक्कत है नहीं। कर्ण ये 5 है, लंब हमारे पास 3 है, और आधार हमारे पास 4 है। 5 का वर्ग होगा 25, 3 का वर्ग होगा 9, और 4 का वर्ग होगा 16। अब दोनों तरफ क्या होगा, ये 25 इधर भी आ गया, 25 इधर भी आ गया। तो इसका सार क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को ये बताता है ना कि जो कर्ण है, जो सबसे बड़ी इस समकोण की जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना कर्ण, उसका जो मान होता है ना, वो दोनों भुजाओं के क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर ये पॉसिबल अगर आप कर पा रहे हो कि कर्ण के बराबर उनके समकोण की दोनों भुजाएं अगर बराबर है,
तो वो एक समकोण है। तो वो एक क्या है, समकोण है। मतलब अब हम लोग सिद्ध कर चुके कि भैया जी ये जो है ना, ये एक समकोण बना दिया हमने। पूरा सिद्ध करके लिखे भाई। और कुछ जानकारी लिखना तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो क्यू कोण है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया 90 डिग्री का कोण बन गया तो मैं तो बोल सकता हूँ सर कि जो पी क्यू मैंने रेखा माना था, पी क्यू एक लंब है। किस रेखा पर लंब है, ए और बी पर लंब है। अरे है कि नहीं भाई, सब है। अब भैया लंब खींच दिए हम लोगों ने, तो जो ए और बी भुजा है वो भी दो भागों में बट गई, और भागों में बटी तो पर बराबर भागों में बट गई। तो मैं ये भी लिख दूंगा सर कि ए क्यू जो है ना, जो ए क्यू भुजा है वो किसके बराबर है, क्यू बी के बराबर है। अरे क्या आ गया ये, क्यू बी के बराबर है। ठीक है, ए क्यू भुजा क्यू बी के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, हमको सिद्ध ए बी करना है। अरे ए बी सिद्ध करना है ना भैया, तो मैं ऐसा बोल दूंगा सर जो ए बी जो रेखा है, ध्यान से देखना ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे सिद्ध भी होने वाला है। ए बी जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है। क्या भैया, ए क्यू से मिलकर बना है और क्यू बी से मिलकर बना है। ठीक है ना। ए क्यू का मान आप ऑलरेडी निकाल चुके। क्या भैया, ए क्यू का मान है 3। ए क्यू का मान कितना है, ए क्यू का मान है 3। अगर इसका मान 3 है, आप देख पा रहे होंगे ना, ए क्यू बराबर क्यू बी, थोड़ा पीछे आता है, थोड़ा सा रिवर्स, ए क्यू और क्यू बी, तो मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर ए क्यू का मान अगर 3 है तो क्यू बी का मान भी कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा ए क्यू बराबर क्यू बी और बराबर में 3। बस ये छोटी सी चीज लिखना था जो आके जाके काम आने वाली थी, तो आगे भैया मैंने थोड़ा पीछे आके बता दिया, कोई जरूरत के हिसाब से। अब ए बी, ए क्यू हमारा 3, क्यू बी में हमारा 3, तो ए बी का मान आ जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। और जहाँ पे ना सवाल हो गया सिद्ध, सवाल अगर समझ में आ गया तो दोस्तों के साथ शेयर कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पे नए हो तो जरूरी जरूर सब्सक्राइब कर लो। ऐसे सवालों के आसान करने के तरीके हम ही ढूंढ के लाते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले ऐसे ही प्रश्न पे।